हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज प्रपोर्शन पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के। लव यू ऑल गाइस। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। x+1 और 7x+8 को बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? तो मध्य अनुपाती बताना है, ठीक है। मीन प्रपोर्शन क्या होगा? इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 21, 22, 60 एंड 64, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर in proportion, what is the mean proportion between x+1 and 7x+8? क्वेश्चन करने से पहले जैसे हमें दिया होता है, एक एग्जांपल ले लो, जैसे 4 दे दिया और 8 दे दिया, ठीक है, और 6 दे दिया और 12 दे दिया, ठीक। क्या आप मुझे बताओ कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है? तो कैसे निकालते हैं हम? प्रपोर्शन में होंगे और प्रपोर्शन में नहीं होंगे तो क्या करते हैं? इसका रेशियो 4/8, मतलब इन दोनों का रेशियो 4/8 और इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल है 6/12, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा? प्रपोर्शन में होगा। जो कट्टा है काट लो, तो 4 से 1 पे जाएगा और 4 से 2 पे जाएगा, ठीक है। तो 6 से 1 पे जाएगा और 6 से 2 पे जाएगा, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2। तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो है प्रपोर्शन में है। किस में है? प्रपोर्शन में है, ठीक है। अगर मैंने आपको दे दिया जाए, जैसे दे दिया है 3 और ले लो 7, 5 और 11, ठीक है, ये ले लिया मैंने 3, 7, 5, 11। क्या ये प्रपोर्शन में है? तो आपको दिख रहा होगा कि प्रपोर्शन में नहीं। आप क्या करोगे? फटाफट करोगे 3/7 और 5/11। ये तो देखोगे दोनों इक्वल है या नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको प्रपोर्शन में बनाने के लिए हम करते क्या हैं, ठीक है। प्रपोर्शन बनाने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले देखो, इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूँ, इसमें अगर 1 जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4, और इसमें भी 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 8, और इसमें भी 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 6, और इसमें भी 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये क्या प्रपोर्शन में है? बिल्कुल प्रपोर्शन में है, क्योंकि 4, 8, 6, 12। तो यहाँ से तो आपने फटाफट बता दिया। तो इसी तरह के ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ये नोट डाउन कर लो आप फटाफट, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए। आ जाइएगा, इस क्वेश्चन और फर्स्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ और, मध्य अनुपाती, ठीक है, यानी कि मीन प्रपोर्शन। जब भी हम मीन प्रपोर्शन निकालते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बता दिया है। तो मीन प्रपोर्शन जैसे हमें 2 नंबर दिए हों, जैसे 2 नंबर दे दिए जाए, जैसे फर्स्ट ए मान लेते हैं और सेकंड मान लेते हैं बी। अगर 2 नंबर हमें दे दिए जाए तो हम करते क्या है मीन प्रपोर्शन में? इन दोनों का क्या निकालते हैं? रूट निकाल लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकालते हैं? रूट। वही क्या होता है हमारा? ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है मीन प्रपोर्शन। क्या हो जाता है? मीन प्रपोर्शन। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। तो देखो हमें दिया गया है, पहले तो ये नोट डाउन कर लेना, थोड़ा इसको रेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया है। देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? हमें दे रखे हैं नंबर, ठीक है। 21 लिख लेते हैं, 21 और 22, और उसके बाद नीचे लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। इस लाइन को भी हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखो भाई, 21, 22, 60 और 64, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे। क्या देखेंगे? इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। और इन दोनों के बीच का गैप कितना हो रहा है? 4, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाए। अगर x को हम माइनस करें, ठीक है, जैसे 21 है, 21 माइनस एक्स, रेशियो ऐसे तो होता भाई, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। तो 22 माइनस एक्स इक्वल टू 60 माइनस एक्स
अपॉन 64 माइनस एक्स। तो इनका गैप हमने देखा 1 आया और इनका गैप आया 4। अब इन दोनों का जो गैप आया है 1 और 4, 1 और 4 का क्या लेते हैं हम, एलसीएम। तो हमेशा एलसीएम लेना है और एलसीएम 1 और 4 का कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। आप एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अब एक बार बताओ, इस 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आए? तो आप कहोगे सर 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और 4 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आए? 4 में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। इतना क्लियर हो गया। हमने क्या किया है, ये नंबर है, इनका गैप लिया है, इनका गैप, इसका गैप देखोगे 1 है और इसका गैप कितना है, 4। और इन 1 और 4 का एलसीएम लिया है, 1 और 4 का एलसीएम 4 आया। अब 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो 4 आएगा। 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आए तो 1 से करेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अब गाइस क्या करना है, या आप ये ऊपर वाले दोनों नंबर ले लो और या फिर नीचे वाले ले लो। तो फिलहाल तो मैं ऊपर वाले ले लेता हूँ, ठीक है। और करना क्या है, आपको करना क्या है कि ये जो 4 है, इस 4 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि इधर किया है ना हमने, और इस 1 की हमने इधर मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर हो गया। अब देखो 4 की जब मैं 21 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 84 आएगा। कितना आएगा, 84। अब 4 की x में करूँगा तो साफ साफ यहाँ से 4x मिलेगा मुझे, ठीक है भाई। 60 की 1 में करोगे तो 60 रहेगा और माइनस x आ जाएगा। क्लियर। अब एक काम करते हैं, x वाले टर्मों को एक साइड ले जाते हैं। तो 84 माइनस 60 और ये 4x उधर जाएगा, लिख देता हूँ चलो, 4x माइनस x, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें से ही माइनस करोगे तो यहाँ से 24 मिलेगा आपको और यहाँ से मिलेगा आपको 3x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपकी आई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 24 इक्वल टू 3x। तो x बराबर आपका मिलेगा कितना, 8। कितना मिलेगा, 8। क्यों मिलेगा, 3 से 24 8 टाइम जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें 8 मिल चुकी है। अब देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि भाई x + 1 और 7x + 8 के बीच मीन प्रपोर्शन निकाल लो, यानी कि मध्य अनुपाती निकाल लो। तो मीन प्रपोर्शन मैंने बता दिया है, किसके बीच कह रहा है, ये कह रहा है x + 1 और 7x + 8 के बीच कह रहा है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है, पुट कर दो x की वैल्यू। तो हमने 8 + 1 और ये है आपका 7 × 8 + 8, ठीक है। लिख देता हूँ पूरा। तो ये हो जाएगा 9 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 56 और 8 64। कितना मिलेगा, 64, ठीक है। ये 2 नंबर आ चुके हैं। अभी मैंने बताया था कि 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर जब होंगे, जैसे मैंने ए बी लिया था तो उसका मीन प्रपोर्शन मैंने क्या बताया था, √AB, ये बताया था। तो इसका मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, मीन प्रपोर्शन हमने निकालना है, यानी कि मध्य अनुपाती मीन प्रपोर्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, √9 × 64। क्या हो जाएगा, √9 × 64। और एक बात का आप ध्यान देना, इनकी मल्टीप्लाई के चक्कर में मत पड़ जाना आप कि मल्टीप्लाई करने लगो, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करोगे आप भाई, 9 का रूट आपको पता है 3 होता है और 64 का पता है 8 होता है। तो फटाफट देखो आंसर मिल गया, हमें 24 क्या आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप मीन प्रपोर्शन निकाल सकते हो। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3, 8, 10 और 22 में से प्रत्येक से 22 को जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। 3y + 3 और 3y - 2 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती बताना है, यानी कि मीन प्रपोर्शन बताना है। If y is added to each of 3, 8, 10 and 22, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between 3y + 3 and 3y - 2? तो मीन प्रपोर्शन निकाल लेते हैं गाइज। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि मैंने बैक क्वेश्चन में आपको बताया, उसमें हमने घटाया, तो इसमें क्या क्या इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 3, 8, 10, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज ही कर लेते हैं यहाँ से। आइए देखिए, हमें दिया हुआ है 3, 8, 10, 22, ठीक है। और 3, 8 में देखो गैप देखोगे तो 5 मिलेगा, ठीक है।
और 10 और 22 का गैप देखोगे तो 12 मिलेगा। क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। अच्छा 5 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको 60 मिलेगा। कितना आएगा? 60 आएगा। अब एक बार बताओ 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आए तो 12 से करना पड़ेगा, और 12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आए तो 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास है 3, 8, 10, 22, तो क्या जोड़ा जाए? बाई को जोड़ा जा रहा है, तो यानी कि 3 प्लस बाई। ठीक है, और इसके नीचे क्या आएगा? 8 प्लस बाई इक्वल टू 10 प्लस बाई अपॉन 22 प्लस बाई। अब इसमें से एक ले लो, या ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो। ठीक है, तो ऊपर वाला ले लेते हैं। अब इसमें एक काम करो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे इधर, क्योंकि 5 की 12 से मल्टीप्लाई 60 और 5 की 12, यहाँ 12 की 5 से, यानी कि यहाँ 5 से करोगे। ठीक है, अब 12 की 3 में करोगे तो 36 मिलेगा, और ये आ जाएगा 12 और यहाँ से 10 की 5 में करोगे तो 50 मिलेगा, और ये आ जाएगा 5 ठीक है, अब एक काम करो 36, ये 5 को इधर ले आओ। 5 को जब इधर लाओगे तो यहाँ 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7 मिलेगा, क्योंकि ये 5 माइनस का हो जाएगा, और 36 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 50 में से 36 जाएगा तो आपका 14 मिलेगा। कितना मिलेगा? 14। तो ये 7 से 2 पे जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब y की वैल्यू निकल चुकी है, तो आप क्वेश्चन आज ईजी हो गया है। तो कैसे करेंगे? दिया हुआ है मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए कि 3y प्लस 3, और दिया हुआ है आपको 3y माइनस 2। बस y की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू यहाँ लगाओगे तो 2 लगाओगे, 3 2 जा 6 हो जाएगी, प्लस 3, और y के प्लेस पे 2 लगाओगे तो 3 की यहाँ 2 लगाओगे, 3 2 जा 6 माइनस 2, तो ये तो 9 हो गया, और ये हो गया आपका 4। और मीन प्रपोर्शन क्या होता है? दोनों नंबर दिए हुए हैं उनका रूट 9 × 4, और 9 का क्या होता है? 3, और 4 का होता है 2, तो यहाँ से आपको 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो मीन प्रपोर्शन मिल चुका है 6। तो इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो गाइज कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड रेशियो को बोलते हैं मिश्र अनुपात। ठीक है, या फिर यौगिक अनुपात। यौगिक अनुपात। देखो अब कैसे करेंगे, ये जो है ना, जैसे हमें दिया हो m/n और a/b, ठीक है, इस तरह से हमें दे दिया जाए तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे? कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले m/n मल्टीप्लाई a/b, मतलब कि जो रेशियो आपको दे रखा है उसको इस ऐसे लिखेंगे और दूसरे रेशियो को ऐसे रखेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर होती है, तो ये हो जाएगा m/a/nb। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से आप कंपाउंड रेशियो निकालेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन ये फर्स्ट ले लिया मैंने, तो इसमें कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 और 8/4। ठीक है, ये ले लिया मैंने, तो इसको लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 8/4। ठीक है भाई, इन दोनों का रेशियो और मल्टीप्लाई में इसका रेशियो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इससे, 8 2 जा 16, और 4 की 3 से करोगे तो 12। ठीक है, जो कट्टा काट लो। ठीक है, तो 4 से ये 3 पे जाएगा, 4 से ये 4 पे जाएगा, तो जो 4/3 रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड रेशियो यौगिक अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, कंपाउंड रेशियो को फटाफट नेक्स्ट कर लेते हैं। या फिर देखो ऐसे भी दे दिया जाएगा, और फिर या ऐसे भी दे दिया जाएगा। तो कंपाउंड रेशियो नाम जो मिल रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? जैसे कोई भी चीज़ है, पहले ईयर फर्स्ट ईयर अगर 2 से 3 हो रही है,
2 से 3 हो रही है। और सेकेंड ईयर वही चीज़ 4 से 8 हो रही है, 4 से 8 हो रही है। तो कैसे निकालते थे हम, 4 और 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यानी कि 8:24 इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। या ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। जैसे ये इसी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालें, ये जो दिया हुआ है तो लिखेंगे 2 से 3, देखो 2 से 3 और 8 से 4, ठीक है, 8 से 4। तो इनकी मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 और 4 की 3 में 12, तो 16:12 आया, 16:12। और यहाँ से क्या मिल रहा है, वैसे 2:3 था और 4:8 है, ठीक है, क्या है 4:8। तो यहाँ से देखो हमारे पास आया 16:12 और इसको काट लोगे 16:12, इसको काट लो या इससे सॉल्व कर लो या इससे सॉल्व कर लो। अब ये कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड है हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो में करते क्या है, जैसे आपको दिया हो A:B दिया हो, क्या दिया हो A:B। डुप्लीकेट मतलब उसी की तरह एक और, उसी की तरह एक और। तो जैसे A:B दिया है तो डुप्लीकेट रेशियो इसका निकालना है तो कैसे लिखोगे, A:B तो गिवन है, तो इसी की तरह एक और ले लो A:B। तो बस इसको सॉल्व कर दो। तो A का मल्टीप्लाई A से करोगे तो A² और B की मल्टीप्लाई B से करोगे तो B²। तो A²:B² आ जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो हम ऐसे निकालेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा प्यारा सा, जैसे कि दे दी जाए आपको 2:3 ले लो, 2:3 दे दिया और आपसे पूछ लिया जाए कि डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो डुप्लीकेट रेशियो हम कैसे निकालेंगे, इसी की तरह जैसे 2:3 दिया है इसी की तरह एक और ले लो, ठीक है। तो और इस 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9, ये आ गया इसका डुप्लीकेट रेशियो। तो बहुत ही प्यारा है, पूछ लेता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। आइए इस बार कर लेते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। और ट्रिप्लिकेट रेशियो में हम करते क्या हैं, भाई नाम से पता लग रहा होगा, डुप्लीकेट में 2 बार, ट्रिप्लिकेट में 3 बार। जैसे दे दिया जाए आपको A:B दे दिया है गाइस, A:B, तो आपसे कहेगा कि A:B का ट्रिप्लिकेट बताओ, तो इसको आप कितनी बार लिखोगे 3 बार। कितनी बार, 3 बार। A:B, ठीक है। यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो AQ हो जाएगा और इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो BQ। तो यानी कि ये आ गया हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो। या फिर एक एग्जांपल से समझ लो कि 2:3 दे दिया है, क्या दे दिया है 2:3, तो इसको कितनी बार लिखोगे 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 27 मिलेगा। कितना मिलेगा 27, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेशियो, ठीक है, 8:27। तो ये हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो आएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट 4 देख लेते हैं। आइए गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 4 और 5, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो। तो पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट मतलब 2 बार। जैसे मैंने कहा था कि A:B दे दी, इसमें अगर A:B दे दिया है तो सब जो डुप्लीकेट के बारे में बात करते हैं, डुप्लीकेट होता क्या है, इसको 2 बार लिख लिया। जैसे एक बार ये लिख लिया A:B और डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है, अभी सब डुप्लीकेट नहीं कर रहे, तो क्या ऐसे लिखते थे इसको, ठीक है, यानी कि A²:B², ठीक है, ऐसे लिख देते थे। अब सब डुप्लीकेट की बात करते हैं। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, जो ये इस तरह का दिया होगा आपको तो उसका क्या करोगे, रूट कर दोगे, ठीक है, इसका रूट और इसका रूट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मतलब इसको उल्टी प्रोसेस, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक जाना, ठीक है, A:B। या एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दे दी जाए आपको 4 और यहाँ दे दी जाए 16, 4 और 16, तो इसका क्या करोगे आप, रूट करोगे सब डुप्लीकेट निकालने के लिए, इसका और इसका रूट कर दोगे तो इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा। इस तरह से हम सब डुप्लीकेट निकालेंगे। और सब ट्रिप्लिकेट की बात करें तो सब ट्रिप्लिकेट कैसे निकालेंगे, जैसे हमें दे रखा हो A:B दे रखा हो तो इसको 3 बार होता है, ठीक है। ट्रिप्लिकेट की बात करें तो A:B और A:B, तो कुछ इस तरह से होता है AQ:BQ। और सब ट्रिप्लिकेट की बात करें तो इसका रूट, इसका क्या रूट, तो रूट ले लेते हैं, एक इसका रूट मतलब इस प्रोसेस का उल्टा, ठीक है, और B का रूट यानी कि A:B, लास्ट तक उसी प्रोसेस तक पहुंचना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो 8 और 64, ठीक है, 8 और 64 या 8 और
आप लेना चाह रहे हो तो चलो यही ले लो। तो टी क्या हो जाएगा 8, ठीक है, और इसका 64, क्यू रूट, ठीक है, क्यू रूट, ठीक है, क्यू रूट है ना, क्यू। तो 8 का कितना 2 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हम कर सकते हैं सब ट्रिप्लिकेट और सब डुप्लीकेट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर कीजिए। तो हमारे पास 6 है, इनवर्स और रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। तो आपको जैसे दे दिया जाए m/n दे दी जाए, ठीक है, और कह दिया जाए कि इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो बताओ, तो कैसे निकालोगे? फटाफट क्या निकाल दोगे भाई? इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा इसका n/m, ठीक है, उल्टा मतलब, ठीक है। और जैसे दे दिया जाए, कहेगा कि a/b का बताओ, तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका? इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा b/a। एग्जाम्पल ले लो, अगर ऐसे दे दिया जाए, कहेगा 3/4 का बताओ इनवर्स रेशियो, तो कितना जाएगा 4/3। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार और रिवाइज कर लेना सो दैट कि और इजी हो जाए, ठीक है। और आप इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखो। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइज। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को ज़्यादा से सपोर्ट करो, लव यू ऑल गाइज।